मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। इन दिनों बिहार में किसानों की समस्या जो है कम होते दिखती नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। कभी धान और बीज को लेकर के किसान भटकता हुआ नजर आता है, तो कभी अपनी धान जो है बिचौलियों के हाथ बेचने पे मजबूर हो रहा है। पैक्स एक तरफ अपनी समस्या को गिना रहे हैं, राइस मिल वाले अपनी समस्या गिना रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके ऊपर जो है कह रहे हैं कि हम लोगों को परेशानी हो रही है। उसना और अरवा का पेच ऐसा फंसा कि किसान जो है बिचौलियों के हाथ जो है अपनी धान को बेचने पे मजबूर है। उस जिला के चांद प्रखंड के पाड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गौरव सिंह जो है यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ हमारे सहयोगी राजेश सिंह भी है। वो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई में हकीकत क्या है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बिहार लाइव 24 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया था कि आखिर सच्चाई जानने के लिए कि जो राइस मिल और पैक्स अध्यक्षों के बीच जो पेच फंसा हुआ है, ये हकीकत है क्या। गौरव जी, मैं इस समय चांद प्रखंड के पाहिया के पंचायत में अब पैक्स अध्यक्ष युवा है। हमको ये बात बताइए कि इन दिनों हम देख रहे हैं रोज समाचार में कि पैक्सों और किसानों के बीच में कुछ समस्या है कि पैक्स के पास तो मजबूरी इस बात की है कि सरकार ने उनसे उतना चावल मांगा है, जिसके कारण पैक्स जो है धान को उठाव नहीं कर रहे हैं किसानों से। और उधर किसान जो है बिचौलिए के हाथ मजबूर होकर धान बेचने को बन गए। अभी पैक्स अध्यक्ष है, इसमें क्या त्रुटि है सरकार की तरफ से? अब क्या त्रुटि कुछ पैक्स वाले जो कर रहा है या पैक्स के द्वारा हो रहा है, इसका जो दोनों का जो मापदंड है उसके बारे में कुछ हमको बताइए। देखिए, कैमूर जिले में उसना चावल का नया जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है, उससे हम लोग को भी अभी अनभिज्ञ हैं। हम लोग को पता नहीं है कैसे क्या हो रहा है। पहले था कि लोकल मिल था, वो सब मिल टैग होते थे और हम लोग अरवा चावल गिराते थे। हम लोग को भी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी था। अब चूँकि सिलेक्टेड 8 या 9 मिल हैं कैमूर जिले में उसीना का, और उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। जो भी है वो 30 किलोमीटर से दूर है हमारे यहाँ से। ये एक सरकार के गाइडलाइन के बाहर है और हम लोगों ने मिल को टैग किया है, उसीना मिल को, जो कि आपको कुदरा में है। और हम लोग देखिए किसान के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं, किसान हमको वोट दिया है तो हम किसान का धान लेंगे ही, चाहे उसमें हमको घाटा हो या नुकसान हो, जो भी हो, और जितना भी ट्रांसपोर्ट लगेगा हम देंगे ही। क्योंकि किसान हमसे अपेक्षा करता है कि वो हमारे अध्यक्ष आएंगे और हमारा धान लेंगे। हम लोगों ने धान ले रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं कि धान यहाँ से उतर भी रहा है। आज खरीदारी हो रहा है, खरीदारी स्टार्ट है। और सरकार से हमारी यही आग्रह है, गुजारिश है कि सरकार जो भी है, हम जो किसानों का धान लिए हैं उसको अविलंब जितना जल्द से जल्द हो सके इसका चावल बनवा के हमको दे, ताकि हम लोग SFC में जमा करें और जल्दी से जल्दी भुगतान कराएं। उससे क्या होगा कि किसानों का और धान लिया जाएगा, नहीं तो हमारे ऊपर ब्याज भी गिरेगा जो कि हमको देना पड़ेगा। तो इसका कोई वहन नहीं करता है और किसानों का धान भी रुक जाएगा। तो अविलंब सरकार इसका उसना चावल गिरा के हम लोग को दे, हम लोग गिराएं और इसका भुगतान कराएं, ताकि और किसानों का धान लिया जा सके। जो प्रक्रिया है सरकार को तो मालूम होगा कि कैमूर जिला में 7 से 8 मिले हैं उसना चावल का, वो भी तो जन समस्या, तो आपका जो पैक्सों को जो समस्या उसको तो समझती होगी। उसके बदले में तो कुछ लागत वगैरह बढ़ाई होगी। नहीं, अभी तक तो हमको कोई जानकारी नहीं कि लागत बढ़ाई है। हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग अधिक लग रहा है और लगेगा, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उसका कुछ निदान निकालना चाहिए। अभी आप कितना धान खरीद रहे हैं? हम लगभग 800 कुंटल धान खरीद रहे हैं। 800 कुंटल धान कर रहे हैं, तो लगभग कितना टूट जाएगा? ये 2 लाख का है। 2 लाख का। 2 लाख का जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो आप धान की खरीदारी नहीं करेंगे? अभी मेरे पास है, पैसा है जो कि अभी धान खरीदेंगे, लेकिन उसका ब्याज लगता है। अगर जल्द से जल्द चावल गिरेगा तो ब्याज कम लगेगा, जो कि हमको अपने रेट से बयान करना पड़ता है। SSP का जो है आपका, उसके बारे में क्या, उसमें जो आप लोग जो कठिनाइयाँ हो रही, किस तरह की कठिनाइयाँ हो रही है और कैसे कठिनाइयाँ को आप दूर करवाना चाहते हैं सरकार? SFC में कठिनाइयाँ ये है कि जैसे हमारा नंबर लग गया और हम लोग क्या करते हैं कि जब चावल लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमारी गाड़ी 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ते तक खड़ी रहती है। तो ऐसा हो कि जब हमारा नंबर आए तो हमारी गाड़ी उतर जाए, यह होगा तभी हम लोग जो है कि ट्रांसपोर्टिंग का खर्च कम होगा। तुम लोग को 4-5 दिन गाड़ी रुकने का कारण क्या होता है? और से सब गाड़ियों का नंबर लगा रहता है। हाँ, हर गोदाम फुल रहता है, गोदाम की समस्या है, गोदाम सरकार के पास नहीं है। हमारे हिसाब से जो मेरा निर्णय है, मेरा सोच है कि हर प्रखंड में एक गोदाम होता तो चावल उतरवाने में आसानी होती। अध्यक्ष धनंजय जी, इन दिनों आप लोग के मैंने पैक्स अध्यक्ष SSP और मिलर और सरकार के बीच में एक पेच फंसा हुआ था, उसना अरवा का।
लोगों का, किसानों का आरोप था कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा हमारे पंचायतों में धान की खरीदारी नहीं हो रही है। मैं जब यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो किसान लोग आते हैं धान पोते हुए। लगभग कितना धान अभी तक खरीद रहे हैं? धान अभी तक 1600 कुछ क्विंटल धान है, क्रय हो चुका है। और आज जो होगा शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगा, करीब 2000 के ऊपर चला जाएगा धान का खरीदारी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये बात की है कि हम लोगों का जो है मिल जो है, यहाँ से पैक्स से मिल की दूरी पैक्स गोदाम से कम 65 किलोमीटर है, जो कि पैक्स के लिए नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम लोगों को पैक्स मिलर जो है 1 लाख पहले एडवांस CMR देंगे, तो उनके CMR जो ही उनका रिसीव हो जाएगा, उनके बाद हम लोग उनको गाइडलाइन के हिसाब से धान दे देंगे। पैक्स जो CMR के अनुपात में जो धान होगा उनका हम उनको धान देंगे। अगर वो कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे। मतलब क्या स्थिति बनेगी, सरकार क्या करती है, हम लोग सरकार के बंधे हुए हैं कि उसमें जो है समस्या तो कई तरह के। पहले तो जो हम लोगों का जो परिवहन पुलदारी है वो बहुत मामूली है, जिस पर ये काम करना असंभव है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हम लोगों द्वारा बताया गया कि ना हमारे प्रखंड में कोई राइस मिल है, ना हमारे बगल के प्रखंड में कोई राइस मिल है, तो हम लोगों का अरवा में ट्रैक कर दिया जाए। लेकिन सरकार का गाइडलाइन ये हुआ कि नहीं, विभाग का कि नहीं, आप लोगों को घोषणा करना है तो हम लोगों को कुदरा भेज दिया गया। जब कुदरा की दूरी हमारे पैक्स से लमसम 65 से 70 किलोमीटर है, जो कि पैक्स के लिए बहुत ही कठिन काम है। आपके पंचायत का लगभग कितना टारगेट है? 22,420। हमारे पंचायत का एरिया बहुत लंबा है। कम से कम यहाँ पर उपज किसान का अगर देखा है तो 80 से 90 हज़ार के आसपास। नहीं चाहते कि पूरा हम पंचायत का धन खरीदारी करें? हम तो पंचायत से जीत कर हम तो हमेशा चाहेंगे पंचायत का अधिक किसान को लाभ कहने मिले। का मतलब है कि आखिर प्रॉब्लम आपको कहाँ से हो रहा है? प्रॉब्लम तो देखिए इसमें कई तरह का प्रॉब्लम, जैसे हम लोग CC के अगेंस्ट में क्रय करते हैं। हमारा CC जो है लक्ष्य का 20% है, तो 20% में तो पूरा पैक्स का मतलब तब तक किसान तो कुछ बेच पाएंगे, कुछ किसान ये सोचेंगे हमारा धान कब चला जाएगा। लेकिन सरकार गाइडलाइन का हम लोग जो है क्रम CMR जितना अधिक से अधिक जमा होगा उस हिसाब से हम लोग किसान का क्रय करेंगे। कुछ पैक्सों अध्यक्षों का ये कहना है कि हमको SFC में तकलीफ सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है कि हम लोग का जो वाहन जो है 3 से 4 दिन तक डिटेन कर दिया जाता है, जिसका हम लोग भाड़ा भरने में मजबूर हो जाते हैं। ये कहाँ तक सच है? SFC में चावल गिरने में तो कठिनाई बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। पहले तो वहाँ लेबर की कठिनाई है। लेबर ले हम लोग जाते हैं ट्रक लेकर, तो लेबर कहते हैं ये हमको दे दीजिए, वो रेट दीजिए। वो समस्या पहले तो झेलना है। दूसरा का चीज़ हमारा जो है अगर नहीं देते हैं तो हमारा वो जो है ट्रक जो है 4 दिन 5 दिन DC देता है। और यही समस्या है। सरकार से क्या खुला मांग करते हैं? हम लोग कहते हैं कि जो पैक्स का गोडाउन है जो क्रय हो रहा है, तो जब हम क्रय कर रहे हैं तो हम CMR सेंटर पैक्स गोडाउन को क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि हम क्यों लेकर जाएंगे। इसमें सरकार का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। आपका नाम? धनंजय सिंह, पैक्स अध्यक्ष चांद। जैसा कि आपने देखा, हमारे सहयोगी राजेश सिंह गौरव सिंह से बात कर रहे थे रखा, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है, लेकिन मुझे उम्मीद है उस लक्ष्य को भी मुझे ज़्यादा और बढ़ाना पड़ेगा। गौरव सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं, मैं किसानों के बीच पला बड़ा हूं। किसान मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मेरे ऊपर धान को रख करके बैठे हुए हैं, उनका धान कहाँ जाएगा। मैं जब तक रहूंगा इस पद पे, मैं किसानों का धान को सड़ने नहीं दूंगा। सरकार का जो भी मापदंड है उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा, उसके ऊपर मैं खरीदारी करूंगा, उसके लिए जो भी मुझे भरपाई करना पड़े। बिहार लाइव 24 के लिए राजेश सिंह के साथ मैं साउल हक्कान।